एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आपने कल की क्लास ज़रूर देखी होगी, जो कि थी अनेकार्थी शब्दों की। क्लास कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, मेरे को भी नहीं पता चला, टाइम देखा ही नहीं मैंने भी। लेकिन क्या था, वो एक क्लास में काफ़ी शब्दों की हमने प्रैक्टिस कर ली थी। तो भाई जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो चलिए सारी बातों को छोड़ते हैं, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे संधि। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम करेंगे संधि। संधि जैसा कि सब जानते हैं, संधि क्या होती है? दो चीज़ों को मिलाना। तो दो निकटवर्ती वर्णों का परस्पर मेल होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। मतलब क्या? जैसे कि एक शब्द यहाँ है, एक शब्द यहाँ है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, इन दो शब्दों को आपस में जोड़ के जो परिवर्तन आता है वो संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ लिखा क्या है? रमा प्लस ईस और सत प्लस जन। अब आप इसमें देखेंगे आ और ई का है। अब रमा में देख रहे हैं ना आप मैं में आ है, आ हो गया और ये ई है, जो मिलकर क्या बना रहे हैं? ए। ये आगे हम जब संधियों के रूल करेंगे, ठीक है, उनमें सब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ए बना रमेश, जैसे कि ये सत है और जन है, ठीक है। ये अब ये देखो, स्वर संधि और व्यंजन संधि में आपको डिफरेंस मिलेगा। ये क्या है? ये स्वर संधि है। यही देख लेते हैं हम स्टार्टिंग में ही। जैसे इसमें आ और ई दोनों स्वर दिख रहे हैं ना आपको। और व्यंजन संधि में क्या होगा? एक तरफ आपको स्वर दिखेगा, एक तरफ व्यंजन दिखेगा, या फिर दोनों तरफ व्यंजन दिखेंगे, ठीक है। या आगे व्यंजन पीछे स्वर, या फिर आगे स्वर पीछे व्यंजन, या दोनों तरफ व्यंजन। अब ये देखिए आप, ये सत्य है। तो इसमें स में तो ए है, लेकिन तय क्या है? तय के नीचे अलंत है, तय में ए नहीं है। तो ये क्या है? ये सिर्फ व्यंजन है ना, स्वर नहीं है ना, ये व्यंजन हो गया। और इस तरफ भी पहले क्या आएगा? जय में ए है, लेकिन व्यंजन का व्यंजन से मेल है यहाँ पे, ठीक है। ये व्यंजन संधि है, ये स्वर संधि है और ये विसर्ग संधि है, ठीक है। तीनों संधि के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं स्टार्टिंग में ही। ये स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है, ये विसर्ग संधि है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। और आगे कहा है कि संधि में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, जैसा कि अब हमने किया रमा में आ अंतिम ध्वनि थी, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, जैसे कि इसमें ई है, ठीक है। तो ये जो आ था, ये तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि थी, और ये दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि है, ठीक है। इन दोनों का आपस में मेल होने पर जो शब्द की जो संरचना होती है, जो उसमें डिफरेंस आता है, वही संधि है, ठीक। आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिए अब आप संधि के प्रकार। दो वर्णों के आसपास आने पर जिस वर्ण मतलब स्वर व्यंजन विसर्ग में परिवर्तन आता है, उसी के नाम से संधि कहलाती है वो। जैसे देखिए संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। एक एक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, आगे हम करेंगे खूब जी भर के प्रैक्टिस इनकी, ठीक है, ताकि पेपर में हमारा कोई शब्द गलत ना हो, हम अच्छे से पहचान पाएँ उसको। अब हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है। स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि सूर्य प्लस उदय, ठीक है। अब सूर्य हम लिखेंगे, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं तो स में ऊ है, हो गया। फिर क्या है? रे है, रे आधा है, क्योंकि ऊपर वाला रे अधूरा होता है, नीचे वाला पूरा होता है, ठीक है। ये बार बार मैं आपको बता भी रही ताकि आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए ये चीज़। बाद में क्या है? यह है, यह में क्या है? ए है, सूर्य हो गया। लास्ट क्या आया? ए। और उदय में आप सब देख पा रहे हैं फर्स्ट क्या है इसका? ऊ। तो जो ए और ऊ के मिलने से जो ये
ओ बना है, सूर्यो। देख रही है ना आप, ये क्या है, इस तरफ भी स्वर आया, इस तरफ भी स्वर आया, और ये बना शब्द सूर्योदय। अब ये महात्मा देखिए, यहाँ भी लास्ट में आ रहा है, यहाँ स्टार्टिंग में भी आ है, और आ मिलकर आ ही बनाते हैं महात्मा, ये भी स्वर है। हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, मतलब स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कौन सी होती है, पहले आप नाम याद कर लीजिए। दीर्घ होती है, सेकंड है गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। क्या है ये स्वर संधि के टाइप है। आगे हम स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ, अब आप इनको देखना, दीर्घ मतलब जैसे कि इसके नाम से ही हो रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। अब आप देखो, चाहे ए हो चाहे आ हो, मतलब इस पहले वाले शब्द में हम जैसे ये कर लेते हैं, ये शब्द 1 है और ये शब्द हमारा नंबर 2 है। तो ये कह रहा है इस शब्द का जो लास्ट है वो चाहे तो यहाँ पे आपको ए मिले, चाहे आपको आ मिले, ठीक है। तो क्या बनेगा वो, और इस तरफ भी अगर चाहे आपको ए मिले, चाहे फिर आपको आ मिले, कोई सा भी शब्द मिले, मतलब स्वर मिले, तो क्या बनेगा वो, आ ही बनेगा। जैसे कि ए में ए मिलेगा तो आ बनेगा, ए में आ मिलेगा तो भी आ मिलेगा। दीर्घ मतलब छोटे छोटे दोनों आपस में मिलेंगे तो भी बड़ा ही बनेगा, छोटा और बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा बनेगा, बड़ा और छोटा मिलेगा तो भी बड़ा बनेगा, और दोनों अगर बड़े मिलेंगे तो भी बड़ा मिलेगा। ऐसे आप किसको याद कर सकते हो। ये तो था ए का। अब आप देखो ई का भी यही है, चाहे दोनों छोटी ई आपस में मिले बड़ी ई बनेगी, चाहे बड़ी और छोटी मिले तो भी बड़ी बनेगी, छोटी बड़ी मिले तो भी, और बड़ी बड़ी मिले तो भी बड़ी ई ही बनेगी। कहने का मतलब ये है दोनों सेम स्वर, छोटा बड़ा कोई सा भी आ जाओ बनेगा बड़ा, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें ऊ का भी देखेंगे, चाहे दोनों छोटे ऊ हों बनेगा जाके बड़ा, बड़ा छोटा होगा तो भी बड़ा, छोटा बड़ा होगा तो भी बड़ा, अगर दोनों तरफ बड़ा ऊ है तो भी बड़ा बनेगा। तीनों के हैं ए, ई और ऊ, ठीक है। शब्द के लास्ट का जो स्वर है वो छोटा हो, चाहे बड़ा ए हो, चाहे छोटी ई बड़ी ई हो, चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, और सेम स्वर उस तरफ आता है तो रूप कौन सा लेगा, वो बड़े का लेगा। अब आगे आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि अब आप ये देख रहे हैं मुख्य प्लस अध्यापक। मुख्य, हम सिर्फ लास्ट वाले जो हमारा जो वर्ण है उसका विच्छेद करेंगे बस हम, ठीक है, क्योंकि बाकी सारा बड़ा हो जाता है फ़ोन की स्क्रीन पे, फिर आता नहीं अच्छे से। अब जैसे ये है तो ये में क्या है, ए है, तो लास्ट में क्या आया हमारा ए, और इस तरफ ये क्या दिख रहा है हमें, ए दिख रहा है ना ए, सॉरी ये ए था इसमें ये में, और ये भी क्या है, ए है। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो मुख्य इसका ए और ये अध्यापक का ए, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आ, मतलब कि ये के आ की मात्रा लग जाएगी। सॉरी भाई क्या होगा पता नहीं, ठीक है, बन गया ना। देखो मुख्या, बाकी शब्द ऐसे कैसा रहा, मुंह हमारा ऐसे कैसा है, या धक है था, ये ऐसे कैसा है, परिवर्तन किस में आया, स्वर संधि है तो जो दो स्वर थे आपस में मिलके उनमें आया, और हम कर कौन सी रहे थे, दीर्घ संधि, तो जो दीर्घ था वो आ गया हमारा यहाँ पे, मतलब आ गया, समझ गए ना। ऐसे ही राष्ट्र है, अध्यक्ष बना, राष्ट्रा अध्यक्ष बन गया, ए और ए मिलके आ बन गया, युग प्लस अंतर था, युगांतर बन गया। आग्नेय प्लस अस्त्र है तो आग्नेयास्त्र, ठीक है। ये का ए और ये ए मिलकर क्या बनाएंगे, या, ठीक है, हो गया। अंत्य प्लस अक्षरी तो क्या बन गया, अंत्याक्षरी, आ बन गया। आगे क्या है, देह प्लस अंत तो देहांत, है का ए और ये ए मिलके क्या बनाएंगे, है के आ की मात्रा, देहांत। देह प्लस अवसान, देहावसान, हो गया। प्रसंग प्लस अनुकूल, प्रसंगा अनुकूल, घ का ए और ये है
तो ग की आ की मात्रा लगी ना। भगन प्लस अवशेष भग्नावशेष। सह प्लस अनुभूति सहानुभूति। है का ए और ये ए मिलके है की आ की मात्रा लगा दी। ठीक है, आगे देखिए देश प्लस अटन, तो क्या बन गया देशाटन। आ की मात्रा बन गई यहाँ पे भी। अन्य प्लस अन्य, ठीक है, क्या है अन्य प्लस अन्य, इसका ए और इसका है तो ये कि आ की मात्रा लग जाएगी। आ बनाएगा ना तो क्या बन गया ये अन्यान्य। ठीक है, ये क्या है जठर प्लस अनल जठरानल। जठर प्लस अग्नि जठराग्नि। दाव प्लस अनल दावानल या फिर दव प्लस अनल दवानल। आगे देखिए सव प्लस अधीन स्वाधीन। वीर प्लस अंगना वीरांगना। अपर प्लस अहन अपराहन। दिख रही है ना, रे का और ये ए मिल के रे के आ की मात्रा लगी। मध्य प्लस अहन मध्याहन। पूर्व प्लस अहन पूर्वाहन। कुश प्लस अग्र कुशागर। पर प्लस अधीन प्राधीन। छिद्र प्लस अन्वेषी छिद्रान्वेषी। आ की साउंड आ रही है ना। हिम प्लस अद्री हिमाद्री। संधि विच्छेद भी आप साथ साथ देखते रहिए। ठीक है, हिम प्लस अद्री है ये हिमाद्री। ऊ प्लस अपो उहापो। ठीक है, ये कई बार आ भी जाता है शब्द। क्या है ये उहू। है का ए और ये ए मिलकर आ बना दिया तो है कि आ की मात्रा लगी। ठीक है, मूर प्लस अरी मुरारी। काम प्लस अरी कामारी। त्रिपुर प्लस अरी त्रिपुरारी। पूर्व प्लस अर्ध पूर्वार्ध। उत्तर प्लस अर्ध उत्तरार्ध। कीट प्लस अणु कीटाणु। अधिक प्लस अंश अधिकांश। सौ प्लस अर्थ स्वार्थ। परम प्लस अर्थ परमार्थ। वैसे शायद मैंने आपको एक बार बताया भी था, इसको प्लस बस ऐसे हैबिचुअल हो रखे हैं तब बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसे हिंदी में शरण धन अर्थी शरणार्थी। ठीक है, वो आप सबके लिए अंडरस्टूड है। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि इसको धन बोलते हैं। शरण प्लस नहीं शरण धन अर्थी शरणार्थी। श्रद्धा प्लस अंजलि श्रद्धांजलि। गीत प्लस अंजलि गीतांजलि। तिल प्लस अंजलि तिलांजलि। विंध्य प्लस अचल विंध्याचल। विकल प्लस अंग विकलांग। काल प्लस अतीत कालातीत। कौथन कौथन होता भी क्या है उबालना। कौथन प्लस अंक कौथांक कौथनांक। सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त। निर्माण प्लस अधीन निर्माणाधीन। अक्ष प्लस अंश अक्षांश। देश प्लस अंतर देशांतर। पूर्ण प्लस अंक पूर्णांक। स प्लस अनुरोध, तो इसको हम सैनुरोध नहीं बोलेंगे। इसका ए और इसका आ मिलके सा बनाएगा सानुरोध। ठीक है, देखने में ये लगेगा ये शब्द गलत है लेकिन नहीं, संधि के अकॉर्डिंग ये शब्द बिल्कुल सही है। ठीक है, सानुरोध। स प्लस अभिप्राय सभिप्राय नहीं साभिप्राय। ठीक है, सत प्लस अवधि शताब्दी। उध्र प्लस अधर तो उध्रवाधर। जो ऊपरी होठ होता है अधर होठ होता है ना उसको बोलते हैं उध्र, मतलब ऊपर वाला हिस्सा। विष प्लस अणु विषाणु और पर प्लस अर्थी प्रार्थी। अब आपने किसके देखे हैं ए वाला हम देख रहे हैं। पर प्लस अर्थना प्रार्थना। ठीक है, ये रे का नीचे का रे पूरा होता है। यहाँ पे ये जो पर होता है ये ऐसे होता है रे प्लस ए, तो पर का रे का ए और फिर ये अर्थना वाला ए, इससे मिलके बनाइए प्रा। रत्ना या अर्थना में था ना तो क्या बन गया प्रार्थना। आगे क्या है मूल्य प्लस अंकन मूल्यांकन। न्याय प्लस अधीश न्यायाधीश। विरह प्लस अग्नि विरहाग्नि। श्वेत प्लस अंबर श्वेतांबर। न्यून प्लस अधिक न्यूनाधिक। मिष्ट प्लस अन तो मिष्टान। अरे ये मिष्टान होता है मिष्ठान नहीं होता। ठीक है, पंच प्लस अमृत पंचामृत। ब्रह्म प्लस अस्त्र ब्रह्मास्त्र। सत्य प्लस अर्थ सत्यास्त्र सत्यार्थ। सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ। एक प्लस अंत एकांत। सहस्त्र प्लस अब्धि सहस्त्राब्धि। अभय प्लस अरण्य अभयारण्य अभयारण्य। दर्शन प्लस अभिलाषी अभिलाषी दर्शनाभिलाषी। रुद्र प्लस अक्ष रुद्राक्ष।
हो गया। मोह प्लस अंध मोहांध, मद प्लस अंध मदांध, धर्म प्लस अंध धर्मांध, स्व प्लस अभिमान स्वाभिमान, पीत प्लस अंबर पीताम्बर, पूर्व प्लस अनुमान पूर्वानुमान, छात्र छात्रावास हो गए, आवास सिंह प्लस आसन सिंहासन, प्राण प्लस आयाम। अब यहाँ से देखो आप, अब तक तो ए का ए में मिलन हो रहा था, अब देखो या तो ये दोनों एक जगह से ही है, आ का आ में। अब यहाँ से स्टार्ट कर दिया आप, ए में आ का मिलन हो रहा है, यानी कि जो ये सिंह का है इसका ए और आ मिला तो बना तो आ ही रहे हैं। अब तक तो हमने ऊपर किया है ए में आ का मेल होने से आ बनता है। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर रहे हैं कि ए में आ मिलता है तो भी आ ही बनता है। ठीक है, अब हम ये वाला कर रहे हैं। अब जैसे आगे देखिए आप, प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम, एक सेकेंड। ठीक है, महत्व प्लस आकांक्षा, महत्वाकांक्षा हो गया ना। यहाँ पे रत्न प्लस आकार रत्नाकार, भ्रष्ट प्लस आचार भ्रष्टाचार, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, मरण प्लस आसन मरणासन, कंटक प्लस आकीर्ण तो क्या बन गया कंठ का कीर्ण, यात प्लस आयात याता यात, वात प्लस आवरण वातावरण, वातावरण का संधि विच्छेद आप देख लिए, वात प्लस आवरण, शरणागत शरण प्लस आगत शरणागत, वृक्ष प्लस आरोपण वृक्षारोपण, गर्भ प्लस आधान गर्भाधान, आयुध प्लस आगार आयुधागार, अन्न प्लस आगार अन्नागार, कारा प्लस आगार कारागार, स्नान प्लस आगार स्नानागार, दीर्घ प्लस आयु दीर्घायु, परम प्लस आत्मा परमात्मा, धर्मात्मा पुण्यात्मा। अब ये देखिए, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, वाचन प्लस आलय वाचनालय, कार्य प्लस आलय कार्यालय। आगे देखिए आप, ऐसे ही देवालय भोजनालय, गज प्लस आनन गजानन, दसानन पंचानन, देव प्लस आपगा देवापगा। ठीक है, गंगा को कहा जाता है देवापगा, गंगा का पर्यायवाची है ये देवापगा। ठीक है, क्योंकि इसको देवों की नदी बोला जाता है। अब आपगा क्या है नदी, और देवापगा देवों की नदी गंगा। अब शिष्ट प्लस आचार शिष्टाचार हो गया, हास्य प्लस आस्पद हास्यास्पद, लोक प्लस आयुक्त लोकायुक्त, गुरुत्व प्लस आकर्षण गुरुत्वाकर्षण, शुभ प्लस आरंभ शुभारंभ, दीप प्लस आवली दीपावली, रतन प्लस आवली हो गया रत्नावली प्रश्नावली। ठीक है, हो गया ना ये दीपावली रत्नावली प्रश्नावली। धन प्लस आड्य धनाड्य, जल प्लस आश्य जलाशय गर्भाशय मूत्राशय आमाशय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या प्लस अनुराग तो विद्यानुराग, शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी परीक्षार्थी, रेखा प्लस अंकित रेखांकित। अब क्या शुरू हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से आप देख रहे हैं अब आ में ए मिल रहा है। ठीक है, और बना क्या रहा है ये भी आ। द्वारका प्लस अधीश द्वारकाधीश, विद्या प्लस अध्ययन विद्याध्ययन, सुधा प्लस अंशु सुधांशु, सीमा प्लस अंत सीमांत, बड़वा वड़वा बड़वा या अनल, जैसे किसको बड़वा अनल बोलते हैं। ठीक है, अग्नि बड़वा अग्नि, विद्यालय आलय आ गया, चिकित्सालय, कारावास कारा प्लस आवास कारावास हो गया, महा प्लस हास्य महाशय, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, दया प्लस आनंद दयानंद। ठीक है, आगे देखिए आके होगी। अब ये देखो दोनों तरफ यहाँ पे ये वाला रूल भी लास्ट वाला भी हो चुका है, आ में और आ को भी मिला दिया गया, यहाँ पे आ यहाँ पे आ बना क्या आ। यहाँ पे देखिए आप, है कि है में क्या था आ था, और आश्य में भी क्या है आ है, तो क्या बन गया हा बना। सारे के सारे रूल हो गए हमारे यहाँ पे। अब आगे हम आते हैं ई पे। ठीक है, ई वाला देखिए, ई का भी यही था, छोटी और छोटी होगी तो बड़ी बनेगी। ठीक है, बड़ी छोटी होगी तो बनेगी, छोटी बड़ी होगी तो बड़ी बनेगी, दोनों बड़ी ई होंगी तो भी बड़ी ई ही बनेगी। मतलब यहाँ मात्रा जो आएगी, जो शब्द हमारा बनेगा नया, उसमें आपको बड़ी ई की मात्रा ही दिखेगी। तो अब हम चलो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अभी प्लस इष्ट अभिष्ट, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। वैसे तो सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा
तो चलो हम एक शब्द को बिल्कुल अच्छे से तोड़ के देख लेते हैं, मतलब वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं। जैसे कि हम इसका रवि का करते हैं, हमने किया इसका वर्ण विच्छेद। रे में ए था, रे बन गया। वी, वे में क्या है, छोटी ई है, रवि बन गया यहाँ तक तो। प्लस का है इंद्र, यहाँ आपको ये ई दिख रहा है, छोटे वाला दिख रहा है ना, तो ये दोनों छोटे ई मिलकर जो ये बड़ा ई बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल जो बच्चा ये कहे ना कि भी मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता, वर्ण विच्छेद करने के बाद वो भी मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है और अच्छे से चीज़ को समझ सकता है। कविंद्र हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे मुनीन्द्र, गिरीन्द्र, अतीन्द्रिय, क्योंकि यहाँ पे इंद्रिय था, अतीन्द्रिय, गिरी प्लस ईस, छोटी और यहाँ पे बड़ी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आप ये चीज़ भी साथ साथ ध्यान रखना कि गिरीश में यहाँ पे बड़ी ई का मेल हो रहा है, गिरीश, कपीस। ठीक है, आगे आप देखेंगे जैसे कि कवीस, वारिश, ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ शब्द जो बनेगा उसमें बड़ी ई आएगी। और ये भी पता चल गया कि हमें इसमें दीर्घ संधि है, स्वर संधि का जो दीर्घ है वो वाली संधि है इसमें। ये चीज़ें तो हमें पता चल गई, लेकिन जो ये चीज़ है ना, कई बार ये दे देता है और इसमें से सही पूछा जाता है पेपर में, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हरि प्लस ईस, हरीश, परि प्लस इक्षा, परीक्षा में, प्रति प्लस इक्षा, प्रतीक्षा, परि प्लस ईक्षण, परीक्षण, परि प्लस इक्षक, परीक्षक, अधीक्षक, अधीक्षण। ठीक है, ये सभी याद करेंगे आप, इनमें सभी में बड़ी ई है। अब यहाँ देखो, इस तरफ बड़ी होगी, इस तरफ छोटी होगी, स्टार्ट दिख रही है ना सबको। मही प्लस इंदर, महिंदर, नदींदर, रजनीश, यहाँ पे नदीस आ गया, महीस, योगी प्लस ईश्वर, योगीश्वर, फिर नदीश्वर, सु प्लस उक्ति। अब यहाँ पे ऊ के हो गए। ठीक है, यहाँ भी बड़ी और बड़ी दोनों तरफ होली, छोटी और बड़ी होली, ई वाले हो गए। अब ऊ के देखिए आप, ऊ का भी सभी का यही है, इस तरफ छोटा बड़ा कोई सा भी हो, इस तरफ भी छोटा बड़ा कोई सा हो, बनेगा बड़ा ऊ। ठीक है, सु प्लस उक्ति, सुक्ति, अनु प्लस उदित, अनुदित, लघु प्लस उत्तर, लघुत्र। बस हमें इसमें साथ साथ ये भी याद रखना है कि यहाँ कौन सा छोटा ऊ की मात्रा लग रही है, इस तरफ कौन सा आ रहा है, इस चीज़ को भी फोकस करना है हमने सिर्फ संधि का पता नहीं लगाना कि इसमें कौन सी संधि है, संधि का जो संधि विच्छेद है वो भी याद करना है, और साथ में जो शब्द संधि होके आ रहा है ना, उसको भी याद करना है हमें। ठीक है, अभी हो गया लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर, विदु प्लस उदय। साथ में अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो दिया भी गया, जैसे कि विदु चंद्रमा को भी कहा गया तो विदुदय। भानु प्लस उदय, भानुदय। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। देखो हम अब गुरुपदेश लिख देंगे, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन ऐसे सिंगल गुरु लिखते हैं तो छोटे ऊ की मात्रा लगती है। कटु प्लस उक्ति, कटुक्ति। ठीक है, देखने में सब चाहे कैसा ही लगे, शुद्ध रूप यही है। साधु प्लस उपदेश, साधुपदेश। मृत्यु प्लस उपरांत तो मृत्युपरांत। लघु प्लस उर्मी, अब देखो लघु उर्मी, उर्मी में यहाँ पे सिंदूर्मी, इनमें बड़ा ऊ है। ठीक है, लघु उर्मी, सिंदूर्मी। संधि के अकॉर्डिंग ये याद कर लिया कि मिलके बड़ा ऊ आएगा, इसको तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे भी फोकस करना है। ठीक है, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। सरयू, अब वधु में तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगती है। ठीक है, सरयू प्लस उर्मी, सरयूमी, सरयूर्मी। भू प्लस उदर, भूदर। ठीक है, ये इसके हो गए। भू प्लस ऊष्मा, भूष्मा। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। अब आगे हम जा जाते हैं सेकंड पे, स्वर संधि का जो सेकंड टाइप है वो। दीर्घ हमने कर लिया है, अब हम करेंगे गुण संधि को। अब आप गुण का जो नियम है वो देखिए। अब क्या कर रहा है, शब्द के अंत में आपको क्या मिलेगा, ए या आ में मिलेगा, कोई सा भी मिल जाए। और दूसरा जो शब्द होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगी। अगर ई मिलती है, देखो आपको इस साइड ए या आ, और इस साइड ई और ई, दोनों में से अगर इन स्वरों का आपस में मेल होता है तो उसका जो परिवर्तित रूप होगा वो ए बनेगा, ए ए डी। ठीक है,
आगे देखिए, जैसे कि ए और आ में अगर ऊ मिला, कोई सा भी ऊ हो छोटा बड़ा, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और इस तरफ ए और आ में अगर री मिला तो अर बनेगा। ठीक है, ये क्या है? ये गुण संधि के नियम है। मतलब पहले वाले शब्द में आपको ए और आ कुछ भी मिल जाए, ठीक है, दूसरे वाले शब्द के स्टार्टिंग में आपको ई ऊ और री मिलते हैं, तो ये डिफरेंस आएंगे। बाकी आइए अब प्रैक्टिस से चीज़ को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक दो शब्द को हम बिल्कुल वर्ण विच्छेद करके देखेंगे ताकि अच्छे से सबको समझ आ जाए। जैसे कि अब हमने लिखा सौ प्लस इच्छा। अब ये सौ क्या है? ये देखिए से अधूरा है, तो हमने लिखा इसके लगा इसके नीचे हलंत। अब ये क्या है? वह क्या है? वह प्लस ए। शायद मैंने वर्ण विच्छेद करते हुए व्यंजन के नीचे लगाया नहीं। जब हम इसमें से स्वर निकालते हैं तो उसको नीचे हलंत आता है। ठीक है, इस चीज़ को फोकस कीजिएगा आप सब। हो गया, सौ बन गया हमारा। अब ये देखो दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में ये बार बार नीचे हो जाता है, यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, सौ का हो गया हमारा। हमने किया से प्लस वे और ए बन गया। और इच्छा का यहाँ देखो हमें क्या दिख रहा है? ई। हो गया। अब क्या मिला? ए और ई मिले तो क्या बनाएगा? ए और ई मिलके ए बनेगा। अब ए खुद तो आएगा नहीं किसी मतलब जब हम शब्द लिखेंगे तो ए थोड़ी ना आएगा बीच में। क्या आएगी? इसकी मात्रा आएगी। और ए की मात्रा क्या होती है? जब बिना डंडे के जो एक मात्रा लगती है वो ए डी की मात्रा होती है। ठीक है, और ऐसे ही ओ खुद नहीं आएगा। जब एक डंडा लगा के जो मात्रा लगती है ये ओ की मात्रा होती है। अब देखो यहाँ पे सौ प्लस इच्छा था तो क्या बना? स्वेच्छा। वह पे ई की मात्रा, ए की मात्रा लगी ना, ए और ई ने मिलकर ए बनाया। सौ इच्छा से सौ इच्छा बन गया। ए साउंड आ रही है ना यहाँ पे। अब देखो सुर प्लस इंद्र, यहाँ भी ए है रे में और ये ई है, तो ए और ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए। तो देखो रे पे ई की मात्रा लगी ना, सुरेंद्र। ऐसे ही नरेंद्र, देवेंद्र। अब ये देखिए मृग, गै का गै में क्या है? ए और ई, तो ये मृगेंद्र, गजेंद्र। ठीक है, अभी यही चल रहा है शुभेच्छा, ए और ई ही चल रहा है भारतेंदु। विवाह प्लस इत्र, ए और ई है तो विवाह हेत्र, क्योंकि इसी पे तो मात्रा लगेगी जो ये एक ही है। इत्र प्लस इत्र, इत्रेतर। साहित्य प्लस इत्र, साहित्य साहित्येत्र। शब्द प्लस इत्र, शब्देत्र। अंत्य प्लस इष्टि, अंत्येष्टि। कर्म प्लस इंद्रिय, कर्मेंद्रिय। ऐसे ही बना जितेंद्रिय। नर प्लस ईस, नरेश। अब क्या आ गया यहाँ पे? बड़ी ई आ गई। ठीक है, ई छोटी आए चाहे बड़ी आए, ए छोटा आए चाहे बड़ा आए, बनाएगा ए डी वाला, मतलब सिंगल मात्रा। ठीक है, नर प्लस ईस नरेश हो गया। सुर प्लस ईस सुरेश। गण प्लस ईस गणेश। हरिक प्लस ईस हरिकेश। दिन प्लस ईस दिनेश। कमल प्लस ईस कमलेश। आगे देखिए अब परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। ए और ई का मेल हो रहा है अभी तक। सुर प्लस ईस सुरेश्वर। ऐसे ही बना योगेश्वर। उपेक्षा, अपेक्षा। और ये पर प्लस इक्षक, प्रेक्षक। यहाँ पे क्या है? ये बड़ी ई है सभी में। ये था प्लस इष्टा। अब ये देखो आ और ई बनाए तो ए गे। अगर इस तरफ आ गया, इस तरफ ई आ गई तो कोई बात नहीं है। इस तरफ छोटा बड़ा हो चाहे बड़ा बड़ा हो, जैसा भी हो बनाएगा ए को ही। ठीक है, रा का प्लस इंदु, राकेंदु। ऐसे ही बन गया महा इंद्र से महेंद्र। रमा प्लस ईस से रमेश। महा प्लस ईस से महेश। और राका प्लस ईस से राकेश। अब देखो इस तरफ आ गया और इस तरफ भी बड़ी ई आ गई, लेकिन अभी आ और ई के मेल से बनेगा ए। ठीक है, राकेश। ऐसे ही बन गया उमेश, गुड़ाकेश, रमेश। और कमला प्लस इससे क्या बन गया? कमलेश। ऐसे ही अभी चल रहा है प्रश्नोत्तर। नहीं, यहाँ पे अब ऊ आ गया। ऊ क्या बनाएगा? ओ। अब देखो इसका एक शब्द और देखो, ये क्या है? प्रश्न।
न क्या क्या है, न में क्या है, ए है, और इस तरफ क्या है, ऊ है। और अब ए और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ये ओ बनाएंगे। और इस ओ की मात्रा क्या होती है, एक डंडा लगाया उसके ऊपर एक मात्रा लगी, ठीक है, ये इसकी मात्रा होती है। तो अब इसका रूप देखिए, हो गया प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर। यहाँ दिखा ना, ऊ साउंड भी आ रही, प्रश्नोत्तर, ओत्र है ना। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। चंद्रोदय। अतिशय प्लस उक्ति, तो अतिशयोक्ति। मात्रा किस पे लगेगी, लास्ट वाले पे ही तो लगेगी। रोग प्लस उपचार, रोगोपचार। वीर प्लस उक्ति, नवोचित, वीर प्लस उचित, तो वीरोचित। व्यंग्य प्लस उक्ति, व्यंग्योक्ति। प्रेम प्लस उन्मत्त, प्रेमोन्मत्त। अछूत प्लस उद्धार, अछूतोद्धार। देश प्लस उद्धार, देशोद्धार। अन्य प्लस उक्ति, अन्योक्ति। नव प्लस उदित, नवोदित। आगे देखिए आप, पूर्व प्लस उत्तर, पूर्वोत्तर, उत्तरोत्तर, पश्चिमोत्तर। पुरुषोचित, पुरुष प्लस उचित हो गया ना, पुरुषोचित। सर्व प्लस उदय, सर्वोदय, ज्ञानोदय, भाग्योदय। जीर्णोद्धार हो गई, जीर्ण प्लस उद्धार से जीर्णोद्धार। पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम। नर प्लस उत्तम, नरोत्तम। धन प्लस उपार्जन, धनोपार्जन। आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। प्राण प्लस उत्सर्ग, तो प्राणोत्सर्ग। पर प्लस उत्साहन, प्रोत्साहन। सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम। बाल प्लस उचित, बालोचित। नील प्लस उत्पल, तो नीलोत्पल। स प्लस उत्साह, तो क्या बन गया, स का ए और ये उ, इसने क्या बना दिया, सो, सोत्साह। स प्लस उदाहरण, सोदाहरण, ठीक है। है और आने मिलकर क्या बनाया, ओ। हर्ष प्लस उल्लास, हर्षोल्लास। ऐसे बन गया मरणोपरांत, ग्रामोत्थान, भारोत्तल, भारोत्तोलन। उत्तोलन था ना ये, तो भारो प्लस भार प्लस उत्तोलन, भारोत्तोलन। चरम प्लस उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। ऐसे ही क्या बन गया, मानव प्लस उचित से मानवोचित। पर प्लस उपकार से परोपकार। लोक प्लस उक्ति से लोकोक्ति। आगे देखिए, प्रवेश प्लस उत्सव, तो प्रवेशोत्सव। बाल प्लस उपयोगी, बालोपयोगी। दलित प्लस उत्थान, दलितोत्थान। सर्व प्लस उपरी, सर्वोपरि। दीप प्लस उत्सव, दीपोत्सव। प्राण प्लस उत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग। शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। निमन प्लस उदर, निमन प्लस उक्त, निम्नोक्त। लंब प्लस उदर, लंबोदर। दाम प्लस उदर, दामोदर। सह प्लस उदर, सहोदर। जन्म प्लस उत्सव, जन्मोत्सव। पद प्लस उन्नत, पदोन्त। धर्म प्लस उपदेश, धर्मोपदेश। ये बन गया हितोपदेश। जीवन उपयोगी से बन गया जीवन, जीवनोपयोगी। ए और एन मिलके यहाँ नो बना दिया। पतन प्लस उन्मुख, पतनोन्मुख। विकास प्लस उन्मुख, विकासोन्मुख। अंत्य प्लस उदय, तो क्या बन गया, अंत्योदय। यहाँ तक छोटा ऊ मिल रहा था ए में। अब यहाँ देखिए, ए में बड़े मिलेगा बड़ा ऊ, बनेगा ओ। लेकिन क्या है, समुद्र प्लस उर्मी। उर्मी का हमने पीछे भी देखा, उर्मी में हमेशा बड़ा ऊ आता है, ठीक है। ऐसे ही सागरोर्मी। सूर्य प्लस उष्मा, सूर्योष्मा। नव प्लस ऊढ़ा, तो क्या बन गया, नवोढ़ा। पर प्लस उड, क्या बन गया, प्रौढ़। है और ऊ ने मिलकर क्या बनाया, लेकिन ये देखो ये अपवाद है, दे भी रखा है ना साथ में। बनना तो क्या चाहिए था, रे का ए, ठीक है, और ऊड का ओ, ऊ मिलके क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। गुणसंधि के अकॉर्डिंग तो यही बनेगा, लेकिन इसने क्या, प्रौढ़ में हमेशा औ की मात्रा आती है, ठीक है। तो ये अपवाद है, जो अपवाद होंगे वो आपको साथ साथ मिलेंगे, यहाँ बताए होंगे, उन पर मतलब स्पेशली फोकस करना। अब अगर हमसे कोई पूछता है तो हम इसमें वृद्धि संधि न करके हम इसमें एक गुण संधि ही बताएंगे, क्योंकि प्रौढ़ में गुण संधि है, क्योंकि ये उसका एक अपवादित शब्द है। आगे जैसे भी अक्ष प्लस उहुणी है तो अक्षहुणी, यहाँ भी देखिए आप औ की मात्रा है, तो ये भी अपवाद है।
महा प्लस उत्सव, महोत्सव, महोदय, यथोचित, महोत्सव, गंगोर्मी, ये सभी इसी रूल से हैं। ठीक है। यमुनोर्मी, सप्तर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, महर्षि। ये री वाला आ गया ना, अर बनाता था ना री, नोटिस किया ना आपने, जैसे देव प्लस अर्षि, नहीं सॉरी देव प्लस ऋषि, तो क्या बन गया देवर्षि, अर्षि। साउंड आ रही है ना आपको, आप बोल के देखिए अपने मुंह से, देवर्षि, अर्षि। तो देव का ए और ये री, सॉरी री, क्या बनाया मिलके, अर। ठीक है। और अर कैसे लिखा था, अर ऐसे था, इसमें क्या था, रे अधूरा था, इसलिए रे देखो सबके ऊपर है। अब देखो हमने दीर्घ संधि करी, दीर्घ में ए मतलब जो आ बड़ी ई और बड़ा ऊ बन रहा था, वो दीर्घ बड़ा था। फिर हमने करी गुण, गुण में क्या आया, ए, ओ और अर बना। अब उन गुणों में वृद्धि होगी। ठीक है। क्या हुआ, अब उन गुणों में वृद्धि होगी, तो गुणों में वृद्धि हुई तो क्या बना, ए का तो आई बन जाएगा, ओ का औ बन जाएगा, और जो अर था उससे आर बन जाएगा। बाकी हम अब देखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आर नहीं दिखा रखा, आर चलो सॉरी भी नहीं दिखा रखा, तो देखते हैं क्या पता कोई और रूल है। मैंने तो जैसे गुण में वृद्धि की उस हिसाब से बताया आपको। ठीक है। इसको देखिए आप, ए और आ, इस तरफ हमारे पहले वाले शब्द में ए आ कुछ भी हो, अगर ए और आई आते हैं तो क्या बनेगा, आई ही बनेगा, मात्रा आई की आएगी। ऐसे ही ए और आ में ओ और औ जो भी आएगा औ बनेगा। ठीक है। जैसे कि आप अब प्रैक्टिस में देखेंगे। ऐसे क्या है, शुभ प्लस ए सी, भय में ए है और ये ए है, और ए और मिलकर क्या बनाएंगे, ए, तो मतलब क्या बनाएंगे, आई। तो जहाँ भी आपको ये दिखेगी तो आप इसको वृद्धि संधि, मतलब जब भी दो मात्रा दिखेंगी तो वो वृद्धि है। जब भी शब्द में आपको एक मात्रा दिखे वो गुण संधि है। ठीक है। चाहे वो मात्रा ये वाली हो चाहे ये डंडे वाली हो। ठीक है। तो वो क्या है, वो गुण है। और जब भी आपको दो मात्राएं दिखें तो वो क्या है, चाहे ऐसे लगी हो, आई की हो चाहे औ की हो, तो वो क्या है, वृद्धि। ठीक, बन गया ये, आई की मात्रा लगी, हित प्लस ऐसी हितेशी हो गया, एक प्लस एक, एक हो गया, एक कई कैसे बोल सकते हैं हम इसको, वित्त प्लस ऐषणा, वित्तेषणा, पुत्र प्लस ऐषणा, पुत्रेषणा, ऐसे ही बन गया लोकेषणा। ठीक है। मत प्लस एक के में देखो यहाँ पे आई है। ठीक है। इसका कई बार संधि विच्छेद आता है पेपरों में, मत एक के, इम्पोर्टेंट शब्द है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। स्वेच्छिक आता है, इसको देखिए, इसमें भी आई है। ठीक है। एक क्या है, ऐश्वर्य और ऐच्छिक, आई है तीनों में। यहाँ देखिए वसुधा प्लस एव, आ प्लस ए बना है तो भी आई की मात्रा आएगी, वसुदेव, सदैव, तथैव। ठीक है। और फिर देखो ऐश्वर्य में आई आता है, महेश्वरी हो गया, जल प्लस ओक जलोग, जल प्लस ओक जलोक। अब यहाँ पे ओ आ रहा है तो ओ में किसकी मात्रा चेंज होगी, ए और ओ मिलकर औ बनाएंगे। तो ये आप ये देख पा रहे हैं ना, औ की मात्रा, परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी। ठीक है। जैसे कि शुद्ध प्लस ओदन, सुदोदन, ओ बन गया, बनना तो औ चाहिए था, बन गया ओ। हाँ, तो साथ में लिखा है देखो, ये सब अपवाद हैं, इसके भी ये वृद्धि संधि के भी उपवाद हैं। जैसे कि आप इन शब्दों को फोकस कीजिए, शुद्ध प्लस ओदन, घृत प्लस ओदन, कंठ प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, अदर प्लस ओष्ठ। ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ ये पांचों के पांचों जो शब्द हैं ये अपवाद हैं। इनमें आनी तो चाहिए नियम के अकॉर्डिंग, तो औ की मात्रा आनी चाहिए, लेकिन सब में देखो ओ की मात्रा है। और ओ की मात्रा आती कौन सी में है, गुण संधि में आती है। तो ये है तो वृद्धि संधि के ही शब्द, लेकिन किस में है, अब देखो वहाँ यहाँ पे हमें ओ दिख रहा है, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये वृद्धि संधि के ही शब्द है। तो हमें यहाँ पे ओ दिख रहा है,
ठीक है। और जब आपने गुण संधि की है पीछे, तो कहीं पे भी आपने ओ या फिर ए देखा है? नहीं देखा ना। ई और ऊ को देखा था। तो इस तरह से भी आप इस चीज़ को तो पहचान सकते हो, है ना। तो आप याद रखेंगे ये संधि तो वृद्धि संधि ही है, लेकिन ये शब्द हैं ये सही लिखे हैं, ये अपवाद हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। सुदोदन, घृतोदन, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, अद्रोष्ठ। अब आगे देखिए आप, वन प्लस औषध वनौष्ठ, परम प्लस औषध परमोषध। ऐसे ही बन गया प्रमोदार्य, परम प्लस औदार्य से प्रमोदार्य, परम प्लस औत्सुक्य, तो क्या बन गया परमोत्सुक्य। ऐसे ही पर प्लस औद्योगिकी, क्या बन गया प्रौद्योगिकी। महा प्लस ओज महोज, महा प्लस ओजस्वी, तो क्या बन गया महोजस्वी। महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस औषध, क्या बन गया महोषध। इन पे देखिए औदार्य और औषध में औ आ रहा है, ठीक है, औद्योगिकी में औ आता है। इन चीज़ों के साथ साथ अब हम आ जाते हैं फोर्थ यानी कि यण संधि पे। हमने दीर्घ कर ली, गुण कर ली, वृद्धि कर ली, अब हम आगे यण संधि पे। यण संधि में देखिए आप क्या कहा इसने, इस तरफ अगर आपको मतलब पहले शब्द के अंत में आपको छोटी ई बड़ी ई मिल जाए, साथ में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी आ जाए ए ई ऊ, ठीक है, तो क्या बनेगा वो जो ई है उसको जो ई है उसको ये में चेंज करना है, ठीक है। कई बार ये जो रूल है, कई बार जब हमने शब्दों को किया था, जैसे कि बहुत सारे शब्द किए हैं हमने, प्रैक्टिस किए तद्भव तत्सम की है, विलोम की है, शुद्ध अशुद्ध की भी की है, तो इसको मैंने आपको कई बार बताया भी है और आज हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। सेकंड है, इस तरफ अगर आपको छोटा बड़ा कोई भी ऊ मिल जाए तो उस ऊ को वह में चेंज करेंगे हम, और री को हम रे में चेंज करेंगे, ठीक है। आइए एक बार प्रैक्टिस से समझते हैं। जैसे कि ये है अति, अब हमने अति को लिखा ए प्लस तय प्लस ई, हो गया, ये बन गया अति। शब्द दूसरा है यहाँ पे अधिक, अधिक में क्या है ए, इसने क्या कहा है इस तरफ छोटी बड़ी कोई भी ई हो, कोई सी भी हो, और इस तरफ कोई भी स्वर हो, जरूरी नहीं है कि ए हो, तो वो किस में चेंज होगा, वो ये में चेंज होगा, ठीक है। अब आप इस शब्द को देखिए, अति प्लस अधिक, तो ये क्या बना अत्याधिक। मतलब तय तो अधूरा ही था, हमने तय में से तो ई को निकाल लिया, अति का जो तय था ती था, उस तय में से ए को निकाल लिया, तो तय तो क्या बचा अधूरा ही तो बचा। आप एक बार अच्छे से देखिए इसको, जैसे एक सेकेंड, ए तय प्लस ई, इसके नीचे हलंत आया, ये हो गया हमारा शब्द, ये है ए ध ई और क है। अब देखो ए का तो हमने ए लिखा, ये तय अधूरा है, ठीक है, तो हमने इसको आधा ही लिखा, क्योंकि इस ए और इस नेक्स्ट जो मतलब आ रहा है दूसरा जो स्वर आ रहा है उसमें ही तो हमें परिवर्तन करना है, इस ई में और इस ए में ही तो परिवर्तन होगा, तो जो ये तय आधा ही आएगा, ठीक है। तो ये ई और ए मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, ठीक है। और धिक यहाँ पे था ही हमारा, तो धिक का ऐसे के ऐसा लिख दिया, द की छोटी की मात्रा थी छोटा लिख दिया, और कै था कै लिख दिया, इसलिए अति प्लस अधिक से क्या बना है अत्यधिक। ऐसे ही सभी शब्दों को आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि अति प्लस अंत, तो ये तय तो क्या बन गया अधूरा हो गया, ठीक है, और ई और ए ने मिलकर क्या बनाया ये, तो क्या हो गया ये अत्यंत। ऐसे ही यहाँ पे धी है तो ध आधा हो जाएगा, ठीक है। और अब आप इस रूल से अगर आप अपनी मतलब कोई ट्रिक या बनाएं, तो आप क्या देखेंगे, जब दो शब्दों का मेल हो रहा है तो वहाँ पे अधूरा शब्द आ रहा है, ठीक है। तो आप यण में मतलब जो आपको आधा दिख रहा है, और यह दिखेगा आपको इसमें, ठीक है। यण संधि में आपको यह दिखेगा, क्योंकि ये बना रहा है ना, यह दिखेगा वह दिखेगा और रे दिखेगा, ये तो इसके नियम है।
चलिए आगे देखिए, जैसे अत्यंत हो गया, अधि प्लस अध्ययन, अध्ययन हो गया मतलब धया दय, एक ये बन गया और एक ये था, एक ये तो इस ई और ए ने मिलकर बनाया और एक ये था, ठीक है, अध्ययन बन गया। अब गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष, अभि प्लस अंतर, अभ्यंतर, यदि प्लस अपि तो यद्यपि, प्रियटन हो गया, प्रियंत हो गया, प्री प्लस अंक, प्रियंक, अर्थना का हो गया इसका, अभि प्लस अर्थना, अभ्यर्थना, प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, प्रति प्लस प्रत्यय हो गया, प्रति प्लस अर्पण प्रत्यर्पण, वी प्लस अंजन व्यंजन, व्यंजन सबकी संधि देख लीजिए आप, वी प्लस अंजन व्यंजन, ई और ए, वह तो था ये अधूरा, ई निकल गया तो अधूरा रह गया और ई और ए ने मिलकर ये बना दिया, वी प्लस अंजन व्यंजन। ये जो संधि है समझने वाली है, ठीक है। वी प्लस अर्थ वह अर्थ हो गया, ऐसे व्यवस्था हो गया, त्रि प्लस अम्बक त्रयंबक हो गया, ठीक है। लिपि प्लस अंतरण, लिप्यंतरण, इति प्लस आदि इत्यादि, अति प्लस आचार अत्याचार, प्रति प्लस आशा प्रत्याशा, प्रति प्लस आरोपण प्रत्यारोपण, अधि प्लस आपन अध्यापन, अधि प्लस आपक अध्यापक, अधि प्लस आदेश अध्यादेश। आगे देखिए, आगत प्लस अभि प्लस आगत हो गई, अभि प्लस आगत अभ्यागत, ठीक है। अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, अभि प्लस आस अभ्यास, वी प्लस आकुल व्याकुल, वी प्लस आपक व्यापक, वी प्लस आकरण व्याकरण, ठीक है। क्या है व्याकरण का, वी प्लस आकरण, वी प्लस आयाम व्यायाम, वी प्लस आदि व्याधि, प्री प्लस आवरण पर्यावरण, अग्नि प्लस आशय अग्नाशय, ठीक है। या बन गया ना यहाँ पे, अधि प्लस आत्म अध्यात्म, वी प्लस आख्यान व्याख्यान, अभि प्लस उदर अभ्युदय, ई और उ, अब इसको आप देखिए, अब तक तो ए था, ए मिल रहा था तो आपको मतलब कोई दिक्कत लगी नहीं रही थी, मतलब बहुत अच्छे से कर रहे थे, ए और आ मिल रहे थे। तो अब ये डिफरेंस अगर आपको थोड़ा सा लगे यहाँ पे, तो किस चीज़ में लगेगा। अब देखो, कोई भी, उसने तो बोला कि कोई भी भिन्न स्वर हो ई के साथ में तो वो यह को बनाएगा, वो रूल यहाँ पे हो रहा है। अब आप देखेंगे कि जो ये भय है ये तो आधा हो गया, ए का हमने ए लिखा, भय में से ई को निकाला हमने, भय अधूरा हो गया। अब ई और ऊ मिल गए, बनाए तो यह गए, अब यह तो बना लिया इसने, लेकिन जो ये ऊ की मात्रा है ये लगेगी ये की, ठीक है। जो यहाँ पे होगा, अगर ऊ होगा तो ऊ की लगेगी, ई होगा तो ई की लगेगी। आप आगे प्रैक्टिस इस चीज़ को नोटिस करिए, जैसे कि अभी प्लस उदय था तो अभिउदय बन गया, ठीक है। प्रति प्लस उत्तर था, प्रत्युत्तर बन गया, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, प्रति प्लस उत्तम प्रत्युत्तम। बोलने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि आप अलग अलग शब्दों को ही बोल रहे हैं, जैसे कि अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, ऊपर प्लस ऊपरी प्लस उक्त उपरयुक्त, अभि प्लस उत्थान अभ्युत्थान, प्रति प्लस उत्पन्न प्रत्युत्पन्न, ऐसे व्युत्पत्ति बन गया। नी प्लस ऊन न्यून, न्यून शब्द का देखिए, नी प्लस ऊन, प्रति प्लस एक प्रत्येक, सखी प्लस आगमन आगमन सख्यागमन, नदी प्लस उर्मी नद्युर्मी, ऐसे ही सु प्लस अल्प सौलभ। अब ये देखो ऊ वाला आ गया, अब तक यहाँ तक हम कर रहे थे ई ओ, ई में कोई भी भिन्न स्वर हो तो ये बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने उसकी प्रैक्टिस की। अब हम करेंगे इस तरफ ऊ हो, चाहे ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो, और इस तरफ कोई भी भिन्न स्वर हो तो वो क्या बनाएगा, वो वह बनाएगा। अब ऐसे ही लगेगा, अगर ए आया है तो आपको सिर्फ वह दिखेगा, अगर यहाँ पे आ दिखेगा तो यहाँ पे आपको वाह दिखेगा, इस तरफ आपको ऊ दिखा तो आपको फिर वो दिखने लग जाएगा, ठीक है। बस यही फर्क है। ये आप देख सकते हैं, सु प्लस सवच हो गया, मनु प्लस अंतर मनवंतर, मधु प्लस अरी तो देखो मधवरी, हम इसको मधवारी नहीं बोल सकते तो मधवारी, क्योंकि जो ऊ और ए ने मिलकर तो वह बना लिया, अब री की छोटी मात्रा है तो री, ठीक है। सु प्लस आगत, इसमें आ आएगा, क्योंकि इसमें वह के आ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे आ था,
अगर ई होगा तो ई ही लगेगा। ठीक है, देखते रहिए। सु प्लस आगत स्वागत हो गया। मधु प्लस आचार्य तो मध्वाचार्य। अनु प्लस इति तो अन्विति। ए था ये, ए का ए रहा, ने अधूरा था, ने आ गया। अब ये ऊ और इस ई ने मिलके क्या बनाया, वह बनाया। वह तो बन गया, लेकिन जो यहाँ पे ई है वो वह पे मात्रा लगेगी। जो ई है अगर छोटी होगी तो वह के छोटी ई की मात्रा लगेगी, अगर ई बड़ी होगी तो वह के बड़ी ई की मात्रा लगेगी। मैं यही बता रही हूँ आपको, ऊ होगा तो बड़ी ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो तो अनु प्लस इति था तो अन्विति हो गया। अनु प्लस इक्षण और अनु प्लस इक्षक दोनों बड़ी ई आए हैं, तो आप क्या देखेंगे, अन्वीक्षण, अन्वीक्षक। ठीक है, स्क्रीनशॉट कैसे हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को देख रहे हैं ना आप। अब यहाँ पे छोटी थी तो छोटी की मात्रा, यहाँ पे बड़ी आया तो बड़ी ई की मात्रा होगी। हो गया। अब यहाँ पे देखो ऊ, और ऊ में भिन्न स्वर कोई भी तो स्वर आ सकता है। यहाँ पे ए आया तो ए की मात्रा आ जाएगी, अगर ऐसे ही आई आएगा तो आई की मात्रा आ जाएगी। अनु प्लस एषण, अन्वेषण, है ना। अब अनु प्लस एषक, अन्वेषक। रूल तो हमारा लग ही रहा है, ऊ और भिन्न स्वर आया है तो वह बनाया है, बाकी जो स्वर आया है वो अपनी मात्रा दे रहा है साथ में। ठीक है, अनु प्लस एसी अन्वेषी। वधु प्लस आगमन तो वध्वागमन। मातृ प्लस अनुमति तो क्या बन गया, मातृनुमति। अब ये री वाला आ गया, है ना। ये री है और ये रे है, नहीं ए है, मतलब कोई भी भिन्न स्वर है। तो हमने क्या देखा है कि एक बार फिर से देख लीजिए, री में कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वो रे बनाएगा। ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर आया तो देखो, मातृ री और ये आ, री में आ मिला है, री सी में यहाँ पे आ मिला है तो क्या बनाएगा, वो रे बनाएगा, मात्रादेश। अब हम देखो त्रय। अब आप देखोगे यहाँ पे तो तय था और यहाँ पे त्रय आ गया, तो उस चीज़ को देखिए आप क्यों आए। अब ये तय था, ठीक है, हमने एक बार इसका वर्ण विच्छेद किया, हमने किया मैं में हमने निकाला आ। अब तय है, ठीक है, हमने निकाला इसमें से री, ये बन गया। सामने है हमारा आ, ठीक है। अब ये हमारे पास मैं आ था तो इस माँ को तो हमने ऐसे कैसे लिखा, तय था, तय हमारे पास क्या है, तय हमारे पास अधूरा है क्योंकि इसका री हमने निकाल लिया। अब जो ये री और ये ए है सॉरी भाई, तो ये क्या बना रहा है, ये री और रे बना रहा है। इस तरफ का री और इस तरफ का आ बन के क्या बना रहा है, ये रा बना रहा है। ठीक है, और ये तय है और ये रा है। अब इस तय में ये रा मिलेगा तो क्या ये त्रा नहीं बनेगा। त्रय त्रिशूल कैसा है, त्रय त्रिशूल एक संयुक्त व्यंजन है जो तय और रे से मिलकर बना है ना, तय और रे से मिलकर बना है त्रय। तो इसलिए यहाँ इस तय से यहाँ पे त्रय आया है और रे री और जो भिन्न स्वर है उसका मेल होने से बना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जैसे ही मात्रादेश, पित्रादेश, मात्रानंद, ये हो गया पित्रानंद, पितृ प्लस आल्य, पित्रालय, ऐसे हो गया। मातृ प्लस इच्छा, मातृ इच्छा। ई की मात्रा थी तो ई की लगी, आ की थी तो यहाँ पे आ की लग रही थी। सॉरी भाई, पितृ प्लस इच्छा, पितृ इच्छा हो गया। मातृ प्लस उपदेश, मातृपदेश, और पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश। ऊ की मात्रा थी तो ऊ लग गया, आ की थी तो आ लग गया। ठीक है, ई की मात्रा थी ई लग गया, ऊ की मात्रा थी ऊ लग गया, और तय और रे ने मिलकर त्रय बना लिया। आगे हम करेंगे स्वर संधि का 5वां जो पार्ट है वो अयादि संधि। ठीक है, अब इसमें जो रूल है वो क्या है, इस पहले वाले शब्द में हमारे पास ए होगा और कोई भी भिन्न स्वर हो, साथ में यहाँ पे कोई भी भिन्न स्वर हो तो ए को ए बना देगा। क्या बना देगा, आई। अब
आप इस चीज़ को ज़रूर देखना कि जो ये है इसके नीचे अलंत है, मतलब ये आधा है, और साथ में जो कोई और अलग स्वर आएगा उसको लेके वो ए होगा तो ये पूर्ण हो जाएगा, आ होगा तो या बन जाएगा, ई होगा तो ई बन जाएगा, ठीक है, और ऊ होगा तो यू बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। और आई होगा और आई में कोई भिन्न स्वर आएगा तो आई हो जाएगा, ऐसे ही ओ होगा तो अव हो जाएगा, और अव होगा तो आव हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस से करते हैं, इनको देखते हैं। जैसे कि ने प्लस अन तो क्या बना, नयन, आय, आय बना ना, क्योंकि ये क्या था, यहाँ पे ए था, और ए में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए ये कहा है, तो इस वाले तो कोई मैटर ही नहीं करता, जो जैसा आएगा हम उसको वैसे ही मात्रा लगा देंगे। अब जैसे कि से प्लस अन, सयन, आय आया। क्या हो गया, अभी गले में बहुत खराश होने लगी, पता नहीं वीडियो भी कभी आज भी ज़्यादा लंबी ना बन जाए। चलो इसका ये लास्ट पार्ट है, हम इसको जल्दी जल्दी करते हैं। ये हो गया चे प्लस से अनचयन हो गया। अब देखो यहाँ पे आई आया है तो आई क्या बनाएगा, आय बनाएगा। जैसे गई प्लस अक, गायक हो गया ना। नई प्लस अक, नायक। गई प्लस अन, गायन। आय लगा ना, दिख रहा है ना, सही प्लस आयक, सायक। सही प्लस आयक, सायक। दई प्लस अक, ठीक है, दायक, क्योंकि ये आय बनाएगा। अब यहाँ पे क्या है, गई प्लस इका, तो मैंने क्या कहा था, आ की मात्रा होगी तो आ लग जाएगा। अब यहाँ पे ई की मात्रा आई है, कोई भी भिन्न स्वर हो, स्वर ई भी तो स्वर है, लेकिन ये साथ में अपनी मात्रा भी देगा, ठीक है। जैसे गई प्लस इका तो गायिका, आए तो आया ही आया, लेकिन ये ई की मात्रा भी आई, ठीक है। जैसे कि नई प्लस इका, नायिका। दई प्लस इनी तो क्या बन गया, दाइनी। अब जैसे पो, ओ का देखिए, ओ क्या बनाएगा, आओ बनाएगा। पो प्लस अन, पवन। हो प्लस अन, हवन। भो प्लस अन, भवन। एक सेकेंड, हो गया। भो प्लस इससे भविष्य, भविष्य का संधि विशेष क्या है, भो प्लस इससे भविष्य। पो प्लस इत्र, पवित्र। अब तो बना, लेकिन जैसा कि हम देख रहे थे, जो ई ए आ ऊ होगा वो अपनी मात्रा लेगा। जैसे कि यहाँ पे गो प्लस एसना, गवेषणा। अव तो बना, लेकिन यहाँ पे ए था तो वह पे ए की मात्रा लगी है, ठीक है। अब देखो पो प्लस, नहीं पऊ आ गया, अब यहाँ पे औ की मात्रा आ गई, देखो तो औ क्या बनाएगा, आओ बनाएगा। पौ प्लस अक, पावक। ऐसे ही पौ प्लस अन, पावन। धव प्लस अक, धावक। धव प्लस इका, धाविका। नौ प्लस इका, इक, नाविक। और भव प्लस उक, भावुक। यहाँ पे ऊ की मात्रा थी, यहाँ पे ऊ था तो ऊ की मात्रा लगी। होगी कंप्लीट, हाँ होगी भाई, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की संधि, हमने स्वर संधि की है, और स्वर संधि के पांचों पार्ट थे जो इसके वो किए हैं, ठीक है। कौन कौन से थे आप देख सकते हैं। जैसे कि वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि के बाद हमने किया, नहीं शुरू में हमने किया दीर्घ संधि। शुरू में दीर्घ होता है जो बड़ा होता है, ठीक है, जो ए का, ई का, ऊ का, उन सबको बड़ा बना देता है, वो क्या था, दीर्घ संधि था। दीर्घ के बाद हमने किया गुण, ठीक है। गुण में क्या आया, एक मात्रा आई। गुण के बाद हमने क्या क्या किया, वृद्धि, फिर दो मात्राएं आई। फिर यण किया, यहाँ पे यह और वह और रे दिखा आपने। और अयादि, अयादि में आपको आए, आए, आओ, आओ, ठीक है। इन चीज़ों को आपने नोटिस किया। तो आज हमारी ये स्वर संधि पूरी हो गई है। कल वाली नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे व्यंजन संधि, जहाँ पर स्वर और व्यंजन का, व्यंजन और स्वर का, या फिर व्यंजन और व्यंजन का मेल हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास समझ आई होगी, मतलब कि संधि समझ आई होगी। इसलिए वीडियो को एक तो आप पूरा देखा करें, ठीक है, समझने की कोशिश करें। ना कुछ समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में उस शब्द को या उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।